नमस्कार। मैं आपका मोयरा परिवार का विमल टोडी, फाउंडर चेयरमैन आपसे मुखातिब हूँ। 1987 में मैंने जब ये प्लान डाला था तो कंपनी बहुत छोटी थी और कई सारे उतार चढ़ाव हमने देखे, जिसमें कि हमारी ये कोड ऑफ कंडक्ट और कोर वैल्यूज़ जो है बहुत काम आई और आज हमारा एक परिवार बहुत बड़ा वटवृक्ष बन के खड़ा हुआ है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है कोर वैल्यू और कोड ऑफ कंडक्ट की जो सब लिखा हुआ देखते होंगे ऑफिस में, आपके प्लांट में, तो इसको पूरी तरह फॉलो करें और आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसको हमने एक नोटबुक में लिखा है और ये आप समझें कि आपके लिए गीता है। हमारे चेयरमैन साहब विमल टोडी जी हमेशा से बोलते थे, किसी की भी दुख नहीं पहुंचाना, सबकी बातों को सुनना, चाहे किसी का भी कोई भी कंप्लेंट है उसको ध्यान से सुनना। कंप्लेंट आना ही नहीं चाहिए, क्वालिटी हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे हमारे सप्लायर थे, हमारे बायर थे, कंज्यूमर थे, हमारे एम्प्लॉय थे, उन सब लोगों का ध्यान रखना ये हमारी शुरू से परंपरा रही थी। आप लोग सोचेंगे कि 500 साल का सपना कहाँ से आया। ये जब हमने लर्निंग कल्चर के दौरान ही, जब हम ISB हैदराबाद में मैं और अविनाश गए थे 2000 करीब 18 के आसपास, तो हमको वहाँ पे मालूम चला कि दुनिया की 90% प्लस ऑर्गेनाइजेशन वो जो है वो थर्ड जनरेशन तक आते आते बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ से ये आइडिया लगा कि अगर आप कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, कोई लिखित में ऐसी वैल्यूज़ वगैरह बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो आप एक बार बच सकते हैं। और कई बार लोग बोलते हैं वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम सब लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, हमेशा से सुना है कि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। चाहे हम प्राचीन काल की बात करें तो हमेशा से एक हम सुनते आ रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब ये बताइए, कम से कम हज़ारों साल से ये कहावत हम सुन रहे हैं। और क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि रघुकुल में ये रीत थी कि प्राण चले जाएं लेकिन उनके वचन जो उन्होंने मुंह से बोल दिया है वो वापस नहीं जाए। उस एक ये वैल्यूज़ की वजह से आज हज़ारों साल बाद भी हमको याद करते हैं। कंपनी की कोर वैल्यूज़, कोड ऑफ कंडक्ट एक अच्छा हाउ, व्हेन, वेयर की गाइडलाइंस को बताता है। किस परिस्थिति में वेयर, किस समय पे समयानुसारन व्हेन, और किस तरीके से, या मोयरा वे ऑफ डूइंग थिंग्स हाउ की बड़ी अच्छी गाइडलाइंस डिस्क्राइब करता है। ऑल इन ऑल कंपनी के कल्चर का बड़ा अच्छा डेफिनेशन रखता है कोर वैल्यूज़, कोड ऑफ कंडक्ट। हमारी कोर वैल्यूज़ को आसान रखने के लिए हमने इसे टीम वर्क, प्रोएक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी में बांटा है। मोयरा में 1987 में ज्वाइन किया। हमारे दिमाग में ही था कि इसको कारपोरेट बनाएंगे। शुरू में मैं तो एज ए क्लर्क ही ज्वाइन किया था। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हमने कभी मांगा नहीं कुछ, लेकिन मालिक ने सब दे दिया। यहाँ तक कि डायरेक्टर तक बना दिया मेरे को। ऐसी कंपनी मिलना दुर्लभ है। आज के ज़माने में इतना अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है, इतना अच्छा MD मिलना मुश्किल है, इतना अच्छा चेयरमैन मिलना मुश्किल है। जो हमारी टीम का स्ट्रेंथ है वो हम जानते हैं। हमने 36 साल गुजारे हैं इस कंपनी में और मैं खुले दिल से बोल सकता हूँ, किसी के सामने भी नहीं, कि ऐसी कंपनी मिलना, आप जाओगे कहीं भी जाओगे तो पछताओगे कि मोयरा है। और मोयरा कैसी टीम है, मोयरा एक परिवार है। मोदी जी का जो जुनून है वो हमारे MD, हमारे चेयरमैन, हमारे मैनेजर, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, हर एक का मोटो वही है, सबका साथ सबका विकास। कंपनी में ओपननेस हर जगह है। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी नीचे से नीचे स्टाफ को या ऊपर MD तक को, हमारे यहाँ बिल्कुल ओपननेस से बात करते हैं। मीटिंग होती है तो उसमें सभी लोग अपना व्यूज़ बिल्कुल ओपननेस के साथ रखते हैं। मैं उदाहरण पे बोलूँगा कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने एक बार हमको बोला कि अपने को ये प्रोजेक्ट्स करना है। उसके लिए पूरी टीम बैठी, सब कुछ डिसाइड हुआ, परंतु लगा कि ये प्रोजेक्ट अपनी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। तो सबने मिलके ओपनली डिसाइड किया कि ये काम अपने को नहीं करना है। तो जैसे फिर चेयरमैन साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमने उनको बताया कि सर ये प्रोजेक्ट्स में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ये
अपनी कंपनी के लिए हिट में नहीं है, अपने को लॉन्ग टर्म विज़न अपने को स्टील की तरफ रखना है। तो उन्होंने भी बहुत ही खुशी से उसको स्वीकार किया और आगे बढ़े। ये ओपननेस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो किया। मोयरा की वैल्यूज़ में मैं काइंड एंड हम्बलनेस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट को बिलोंग करती हूँ और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मोयरा की स्ट्रेंथ है। काइंड एंड हम्बलनेस जो है वो हमारा मोटो ही रहा है। हमारी कंपनी मोयरा में हम एक योजना चलाते हैं जिसे हम आवास योजना कहते हैं। जो लोग यहाँ पर रहने आते हैं, हमारे यहाँ काम करने आते हैं, वो अगर अपना कहीं मकान बनाना चाहे तो हम उन्हें अपनी तरफ से कुछ जो है वो कंपनी की तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस योजना में हर वर्ष जो है हमने कोई बजट नहीं रखा है। हर वर्ष हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जितने भी लोग हमसे ये कहते हैं कि उन्हें मकान बनाना है, हम उसके लिए उन्हें कंट्रीब्यूट करते हैं और ऐसे करके ये स्कीम जो है वो चल रही है। हमारा परिवार काफ़ी छोटा हुआ करता था। ये वैल्यू तब से ही है और आज तक जो है कायम है। ये हमारे पुराने जो हम जिन्हें हमारी कंपनी के पितामह बोलते हैं, जे ठाकुर साहब, उनके घर उनकी एक बेटी की शादी थी। उनकी परिवार छोटा था, सब लोग फैक्ट्री में ही रहते थे, वही काम करते थे और शादी का समय था तो ठाकुर साहब खुद अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे और हमारे परिवार के जितने भी सीनियर मेंबर है, जैसे पवन सर है, सचिन सिंह साहब हैं, बाकी लोग हैं, इन सभी लोगों ने उनकी शादी में इस तरीके से कंट्रीब्यूट होकर काम किया जैसे कि हमने ही परिवार की शादी की। तो वो जो सीनियरों को वो सबका जो आपस में लगाव है, वो ही हमारी एक्चुअली मेरा परिवार की स्ट्रेंथ है। काइंड और हम्बल होना सिर्फ सीनियर या जूनियर की आवश्यकता नहीं है, वो सबकी आवश्यकता है। जब भी हम किसी के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो हमारा कस्टमर हो, चाहे वो हमारा वेंडर हो, चाहे वो हमारा एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, हम इस वैल्यू को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद हम उनकी कभी मंशाओं को समझ नहीं पाएंगे और अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हम उसको सुलझा भी नहीं पाएंगे। तो सभी से ये निवेदन है कि इस वैल्यू को फॉलो करें ताकि आप जीवन में निरंतर इसी तरीके से आगे बढ़े जैसे कि हमारी कंपनी आज तक बढ़ती आई। मार्च 93 की बात है, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ और तभी से मोयरा की ये जर्नी स्टार्ट हुई। काम को मैंने काम की तरह ना लेकर उसे टारगेट की तरह लिया। उस टारगेट को किस तरीके से अचीव करना चाहिए उस तरीके से मैंने उसको समझा और पूरा किया। कंपनी को भी मैंने अपनी माँ की तरह समझा और अपना जो भी बेस्ट दे सकता था वो देने की कोशिश की। मैं जब ज्वाइन किया, जब एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट ज्वाइन किया, धीरे धीरे सब काम आने लगे। 2010 में जब मोयरा ने टीएमटी बनाना स्टार्ट किया तब मैं एज ए अकाउंटेंट यहाँ पर काम करता था। कुछ महीने बीते, उसके बाद मैनेजमेंट ने मुझ पर भरोसा जताया। यदि मैं फैमिली बिजनेस बोर्ड की बात करूं तो उसके बाद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो कंपनी के बोर्ड में आया। कंपनी के पास, मैनेजमेंट के पास और भी रिलेटिव्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरा काम देखा, मेरी लगन देखी, मेरी मेहनत देखी और मुझे कंपनी के बोर्ड में लिया और डायरेक्टर बनाया। मैंने मोयरा सरिया परिवार को 2012 में एज ए ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन किया था। ये कोर वैल्यू ही है जिसके कारण मैं 2012 से 2024 तक कंटिन्यू कार्यरत हूँ। आज के यंगस्टर्स के पास काफ़ी सारा ज्ञान है, काफ़ी सारा नॉलेज है और काफ़ी रिसोर्सेस अवेलेबल है। प्रोएक्टिवनेस वाली कोर वैल्यूज़ के ऊपर स्पेशली वो ध्यान दें। काफ़ी बार ये बातें आती है कि सर अवसर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, अवसर अनंत है। आपको सिर्फ अवसर को पहचानना है। आपको हर चीज़ में एक कदम एक्स्ट्रा चलना है, एक एफर्ट एक्स्ट्रा मारना है, प्रोएक्टिवनेस दिखानी है। लीडरशिप प्रोएक्टिवनेस के बिना नहीं आ सकती। सिर्फ निर्धारित किए गए कार्यों के बारे में काम करना आपको एक अच्छा मैनेजर बना सकता है, पर एक अच्छा लीडर, एक सर्वोच्च लीडर और लोग आपको फॉलो करें, वैसा सीनियर बनना है तो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा।
मोहिता स्टील में हम पहली बार काम करने के लिए आए थे। मतलब गांव से जब हम निकले थे तो हमारा ये पहला प्लांट है और आखिरी प्लांट है। ये क्या है कि जो बोले वो करे, ये हमारा फेवरेट। क्यों फेवरेट है कि कोई भी काम कंपनी में करते हैं, जैसे कास्ट कटिंग को लेकर के हुआ या किसी चीज़ को काम करना है, कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको आगे होके हम बोलते हैं कि ये काम हमको दो और उसको करके दिखाते हैं। कोई भी संस्था हो, जब तक वो अपने स्टेक होल्डर का ध्यान नहीं रखेगी तो उसमें लोगों का रुझान कम हो जाएगा। अब आती है बात कि भाई स्टेक होल्डर होता क्या है। स्टेक होल्डर वे लोग होते हैं जिसका किसी न किसी रूप से कंपनी से कोई ना कोई कंसर्न होता है, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, हमारे सप्लायर हो सकते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर हो सकते हैं। इससे जुड़े वो सभी व्यक्ति हमारे स्टेक होल्डर हैं। स्टेक होल्डर का ध्यान इस तरह रखते हैं कि भाई हमारा कस्टमर चाहता क्या है, उसकी नीड क्या है। हम अलग अलग ग्रेड के सरिये बनाते हैं, अलग अलग लेंथ के सरिये बनाते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट जिस रूप में रहती है और जहाँ की होती है, हम एक और सुविधा देते हैं कि FOR की सुविधा देते हैं कि हमारी कंपनी पूरे माल को कस्टमर के गंतव्य तक पहुंचाती है। चाहे वो अभी कोई सड़क बन रहा हो, चाहे कोई पुल बन रहा हो, कोई बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, उसके साइट तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं जब लोडिंग सुपरवाइज़र से जैसे जैसे मैंने अपनी योग्यता को बढ़ाया है, वैसे वैसे मेरे को पोस्ट चेंज हुई। मैं लोडिंग सुपरवाइज़र से स्क्रैप सुपरवाइज़र, स्क्रैप सुपरवाइज़र से क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज के बाद वर्क्स मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर एंड देन मैं प्लांट हेड की पोस्ट पर कार्यरत रहा। प्रोएक्टिव जो कोर वैल्यू है उसके अंतर्गत परस्यू योर पैशन, जिसको कि जुनून का पीछा करना कहते हैं, उसको मैंने पहचानने के लिए हमेशा जो भी मेरी पोस्ट रही उसके अलावा भी मैं दूसरी पोस्ट पर काम करके और कोशिश करता था कि मैं अपने जुनून को पहचान पाऊँ कि मेरा जुनून या मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। और मैंने ऐसा करते हुए हर पोस्ट पर कार्य किया और अल्टीमेटली मुझे समझ में आया कि मेरा नए नए काम करने का जुनून मेरे अंदर बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे को मोहिरा परिवार ने उसके लिए मौका दिया और मैं आज प्रोजेक्ट हेड हूँ। समवेयर इन 2014 मेरे एक फ्रेंड एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेके आया मेरे पास, जो मालगाड़ी के नाम से हम लोगों ने किया, विच इज़ एन एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म फॉर लाइट कमर्शियल व्हीकल्स। जब वो आइडिया मेरे पास लेके आया, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वो बिज़नेस को परस्यू करूँ। सरप्राइजिंगली किसी ने भी मुझे वो करने से रोका नहीं एंड इमीडिएटली हम लोगों का ही एक ऑफिस था, वहाँ पे हम लोगों को ऑफिस स्पेस दी एंड मोयरा के प्रमोटर्स विमल जी, पवन जी एंड अविनाश जी मेरी कंपनी के पहले इन्वेस्टर बने। मैंने कॉरपोरेट लाइफ भी देखी है, मैंने मेरे दोस्तों को भी काम करते हुए देखा है, बट मैंने कहीं भी इस तरीके का सपोर्ट और कंफर्ट किसी भी कंपनी में नहीं देखा जो अपना पैशन परस्यू करने के लिए इतना आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते। सस्टेनेबिलिटी मोयरा के अगले 500 साल का विजन निरंतरता से ही पॉसिबल है। मैंने हमेशा ये पाया है कि जो प्रमोटर्स तोदी जी, सिंघानिया जी, उनका जो व्यवहार है, कंडक्ट है, उन्होंने जो हमेशा जो बोला है वो करके दिखाया है, भले ही वो एम्प्लॉइज़ के प्रति हो या हमारे सप्लायर्स हो, डीलर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, बैंकर्स हो, सभी को जो बात उन्होंने कही वो कर दिखाई। फाइनेंस में का हेड होने से मुझे एक बहुत अंदर टेंशन फ्री में रहता हूँ हमेशा कि मुझे कोई इस तरीके का अनएथिकल कंडक्ट आज तक मैंने नहीं देखा है। तो मैंने IIM अहमदाबाद में मेरी एप्लीकेशन डाली एंड थैंकफुली मेरा उसके अंदर एडमिशन हो गया। जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरी वो परस्यू करने की बहुत इच्छा थी, पर मुझे ये नहीं पता था कि कंपनी में इसको किस तरीके का रिस्पांस मिलेगा कि मैं अपना जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो जब मैंने पवन जी से इसके बारे में बात की, उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको नहीं छोड़नी है और तुझे जाना ही जाना है। अब अविनाश जी एंड दीपक जी बोथ, तुझे कुछ भी करके वापस आना है, तू कहीं भी और नहीं जाएगा। एंड 50% ऑफ माई फीस कंपनी ने फंड करी। मेरे करियर में एक पड़ाव आया जब मुझे लगा कि मुझे हायर एजुकेशन करना चाहिए, और जब मैंने
ये इच्छा जाहिर की, मुझे उससे बढ़ के कंपनी ने दिया। मुझे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भेजने के लिए आगे रह के कंपनी ने कहा। So, ये एक उदाहरण है कंटिन्यूअस लर्निंग का जो हमारी कोर वैल्यू में है और उसमें सपोर्ट करने का। ऐसे कई उदाहरण ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद है। जैसे कुछ बच्चे जो ITI किए हुए थे, कंपनी ने उनको डिप्लोमा करवाया। कुछ बच्चे जो डिप्लोमा किए हुए थे वो आज कंपनी के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हुए हैं जिनको कंपनी MBA करने के लिए प्रेरित कर रही है। ये एक कंटिन्यूअस लर्निंग कल्चर का एक इनिशिएटिव जो कोर वैल्यू के अंतर्गत लिया गया है उसका उदाहरण है। 2004 में मैंने मोइरा ज्वाइन की कि लोगों का एक ही सपना था कि अपने को ग्रो करना है, वो भी एथिकल, मैं कि केवल ग्रो करना है। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। फिर धीरे धीरे इन लोगों से मैं भी जुड़ता गया, यहाँ पे काम मेहनत करते गए तो आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे प्लांट की साइज़ भी बड़ी होती गई तो हमारे को भी नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई। सेफ्टी वैल्यू बहुत अच्छी लगती है। सेफ्टी इसलिए अच्छी लगती है कि अगर आदमी सेफ नहीं है, कोई चीज़ उसकी सेफ नहीं है तो उसका ध्यान भी कार्य में नहीं लगेगा। तो हमने सेफ्टी पे काफ़ी काम किए। पहले सुनते थे कि स्टील प्लांटों में सेफ्टी नहीं होती, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यकीन के साथ सकता हूँ कि हमारे प्लांट में जो व्यक्ति जिस तरीके से आया है शाम को, वो घर भी उसी तरीके से जाएगा, वो उसी सेफ तरीके से जाएगा। तो हमने सेफ्टी पे काफ़ी काम किया। हमने देखे कि ये एरिया अनसेफ है तो उस पर काम किया। जैसे लेडल है, बुकेट लेडल है, उसमें जो लिक्विड मटेरियल जाता है तो वो अनसेफ तरीके से जाता था, तो उसकी लेडल कार बनवाई। फिर भट्टी के ऊपर हमने काफ़ी काम किया कि भैया यहाँ पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, तो डॉग हाउस का और का काफ़ी काम किया। पोल्यूशन पे काफ़ी काम किया। तो आज और जो आज से 15 साल पहले जो इंडक्शन फर्नेस में अंतर आया है, उसको अब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम सेफ्टी की काफ़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। मेरे को यकीन है कि आगे भी हम छूते रहेंगे। आज हमारे यहाँ जो 30-30, 32-32, 35-35 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आज जिस पोस्ट पे वो उस पोस्ट पे नहीं थे। वो क्या तो स्टोर्स में थे या कोई बारमैन था या कोई मेल्टर था। आज बड़ी बड़ी पोस्ट जो है वो ले चुके हैं। तो ये उनकी काबिलियत और कोर वैल्यू को समझते हुए उसको अपनाते हुए आज इतना आगे बढ़े हैं। तो आप भी उन लोगों के साथ जुड़ें, उनसे समझें और प्रोग्रेस करें, और आप देखेंगे आज से 5 या 10 साल बाद आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पे आ जाएंगे।